का जुर्माना लगा है, लेकिन उनके पिताजी की उनकी हैसियत नहीं थी और 1 रुपए के चलते उनको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था, तो बड़ी मुश्किल से 1 रुपया जमा करके उन्होंने लिखा कि ये वर्ग चेतना की क्लास का कि कैसे अमीर ताकतवर लोगों के प्रति क्या व्यवहार रहता है, बाकी लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति, ये वर्ग चेतना की शुरुआत थी। उन्होंने लिखा है कि नेहरू ने हम लोगों को बहुत समाजवाद के प्रति, वैज्ञानिक चेतना के प्रति बहुत ज्यादा हम लोग को प्रेरित किया और ये कहा कि जैसा कि जयप्रकाश जी ने मुक्ति बोध के बारे में, कि मुक्ति बोध के संपर्क में आके उनकी चेतना काफी संपन्न हुई और कहा मुक्ति बोध के बारे में कि वो दुनियादार में, दुनियावी मामलों में हमेशा उनके साथ छल होता था, लेकिन विचार के छल को कभी पकड़ने में भूल नहीं, हमेशा वैचारिक छल को पकड़ लिया। और मार्क्सवाद के प्रति कहा कि जब तक मैं मार्क्सवाद का मैंने अध्ययन नहीं किया और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के नजदीक नहीं आया, तब तक मेरे जीवन में स्थिरता नहीं आई। उन्होंने विनोद कुमार शुक्ल या शायद किसी कवि का उदाहरण देते हुए बताया कि जो मुक्तिबोध के नजदीक गए तो उनको मुक्तिबोध ने कहा कि भाई अपनी विचारधारा साफ करो, राजनीति तुम्हारी साफ नहीं है। तो विनोद कुमार शुक्ल ने संभवतः इनको कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से थोड़े ही होगी अपनी विचारधारा साफ करूँ। कहा कि नहीं, साहित्य में, जिंदगी में विचारधारा का साफ होना जरूरी है, उसके लिए बिना मार्क्सवाद के अध्ययन के आप इसको नहीं कर सकते। तो मुक्तिबोध से वो बहुत ही गहरे प्रभावित रहे। और दूसरी बात, उनकी बातों को देखने से लगता है कि इतना उनको विश्व राजनीति की इतनी समझ थी, इतना उनको मतलब दुनिया में क्या घट रहा है, खास करके वो 1984 या 85 में उन्होंने कहा कि CIA अचानक भारत में जो गॉलब्रेथ की किताब थी, जो यहाँ के राजदूत थे, अमेरिकी राजदूत, उसको कोट करते हुए कहा कि 400 से 600 करोड़ रुपया सिर्फ यहाँ के राजनीतिक दलों को वो चंदे के रूप में दिया करते। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कैसे तब्दीली होती है, तख्ता पलट होता है, कैसे राजनीतिक दलों में घात प्रतिघात होता है, उसकी बहुत ही गहरी समझ थी। अंत में दोस्तों एक बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे कई वक्ता लोग हैं। एक 1967 में एक व्यंग रचना है, हम बिहार में चुनाव लड़े, तो बहुत ही दिलचस्प है और 1967 की रचना है, आज से लगभग 56-57। बिहार के बारे में कहा कि जातिवाद बहुत रहता है, उसमें है बहुत मामूली चीज की भगवान कृष्ण आते हैं बिहार में चुनाव लड़ने। तो वो कहता है कि आपको तो अपनी जाति रखनी पड़ेगी, जाति नहीं रखिएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। तो उनका नाम रखा जाता है कृष्णा यादव। यादव आपके लिए ठीक ठाक है, वैसे आप यदुवंशी इससे तो जाते हैं वहां वोट मांगने तक। कहता है कि आप किसको वोट दीजिएगा, क्या दीजिए, हम तो अपने जाति वालों को वोट देंगे। कहता है कि सब मूर्ख, जाहिल, अनपढ़ है, पटना विश्वविद्यालय चलना चाहिए। तो पटना यूनिवर्सिटी जाते हैं तो प्रोफेसर से मिलते हैं पटना यूनिवर्सिटी, कहते हैं कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं भगवान हूँ, ईश्वर आपकी आराधना तो करेंगे, लेकिन वोट तो जाति वाले को दीजिए। तो उन्होंने कहते हैं कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपने इतनी विद्या प्राप्त की, उसके बाद आप जाति की बात करते हैं। वह दिलचस्प जवाब देता है, कहता है कि विद्या प्राप्त करने से मनुष्य अपने असली स्वरूप को पहचान जाता है। मैंने विद्या प्राप्त की तो मुझे पता चला कि मैं अमुक जाति का, तो इसलिए मैं उसी को अपना वोट करूं। तो ये थे हरिशंकर परसाई। और सबसे अच्छी बात कहा करते थे कि व्यंग पैदा होता है अंतर विरोध से। जो समाज के अंतर विरोधों की जितनी गहरी समझ रखता है, उतना ही वो करता। मैं सदाचार के ताबीज में करता था, तो वो प्ले है सदाचार का ताबीज, की बाबा लोगों का बहुत नैतिक उपदेश होता है कि आदमी नैतिक रूप से पतित हो गया है, भ्रष्टाचार एक नैतिक समस्या है। तो देखिए कैसे वो करते हैं कि आदमी को तनख्वाह मिलती है 2 तारीख को, तो घूस मांगता है तो कहता है कि नहीं, घूस लेना पाप, घूस नहीं देंगे, नहीं लेंगे। लेकिन 29 तारीख को जब उसकी तनख्वाह खत्म होने लगती है, तब जब उसको घूस दिया जाता है तो उस दिन स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसकी तनख्वाह खत्म हो जाती है। तो ये भ्रष्टाचार एक नैतिक समस्या न होगी, कैसे सामाजिक आर्थिक समस्या से जुड़ा है। तो ये थे हरिशंकर परसाई। हम सब लोग उनका नमन करते हैं। बहुत बड़ा तत्वशील लेखक संघ को बनाने में वसुधा पत्रिका बहुत बड़ा योगदान है, विराट उनकी उपलब्धि है, जिसको कि हम लोग को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।